हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। iSlevi यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सी लैंग्वेज की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम सिखाने वाले हैं आपको नेस्टेड फॉर लूप। देखो, तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात की थी कि फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी फॉर लूप क्या होता है और उसके क्या क्या एग्जांपल हमने सारे डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। अब नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, देखिए, एक लूप होता है, उस लूप के अंदर वही लूप दोबारा लगा दें। फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दें तो वो आपका नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। जैसे इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा दें तो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। इसी प्रकार व्हाइल के अंदर व्हाइल लगाएंगे तो नेस्टेड व्हाइल कहलाएगा। डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल लगाएंगे तो नेस्टेड डू व्हाइल कहलाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर लूप के नेस्टिंग की। मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाते हैं तो नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। इस चीज को हम प्रॉपर्ली सिंटैक्स एग्जांपल और प्रॉपर्ली रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, जब हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करें तो उसका कुछ सिंटैक्स मीन हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाएगा। सिंटैक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, फिर इसका हम एग्जांपल सिखा देंगे, इसको रन करके भी दिखा देंगे। देखिए, एक फॉर लूप है, अब आप समझिए इसको। अंदर वाले फॉर लूप को एक बार भूल जाइए आप, ये बार वाला फॉर लूप है। फॉर इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और अंदर कुछ नहीं है तो ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, ये फॉर लूप बार का है। इसी प्रकार अब बार वाले को भूल जाइए, सेम एज इट इज एक और फॉर लूप लगा है अंदर, इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिस्क ब्लॉक। तो एक तो ये लूप है, ये पूरा, या इसको बोल जाए तो ये लूप है। तो इसके अंदर पूरा एक कंप्लीट लूप लगा है तो ये कहलाएगा नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो इसमें तीन कंडीशन इसमें ही है, तीन इसमें, तो लूप है। फॉर लूप का सिंटैक्स जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बात इतनी सी है बस, नहीं कि लूप के अंदर कंप्लीट एक और लूप लगेगा तो वो आपका नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिखाया, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का, तो ये मेन ब्लॉक होता है। मेन ब्लॉक के अंदर हमने इंटीजर ले लिया आई और जे, दो वेरिएबल लिए ताकि दो लूप लगा सकें। ठीक है, तो एक लूप देखिए बाहर लगाया गया है, एक कंप्लीट लूप अंदर लगाया गया है। ये बाहर का लूप है, ये अंदर का लूप है। जैसे इसको भूल जाते हैं एक बार, जैसे मैंने समझाया, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। ये देखिए, तो ये पूरा कंप्लीट लूप है यहां से लेके यहां तक। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, कंप्लीट। इसी प्रकार अब हम इसको भूल जाते हैं तो ये कंप्लीट लूप है। कैसे, जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। ओके, तो ये एक लूप है, इसके अंदर कंप्लीट ये लूप, तो इस लूप के अंदर ये लूप लिया गया है। तो ये नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल रहेगा। अब ये वर्किंग कैसे करेगा वो हमें डिस्कस करना है, मेन मुद्दा ये है। अब ये बाहर वाला जो लूप है और ये अंदर वाला जो लूप है, ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे देखिए, ये 10 बार चलना है बाहर वाला लूप, 1 से लेके 10 तक। जब हम इस लूप की बात करें, सिर्फ बार वाले की बात करें, तो बार वाला लूप जो है वो 1 से 10 बार चलेगा। क्लियर, अंदर एक बार भूल जाते हैं इसको। तो ये बार वाला लूप क्या है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है। आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। इसका मतलब एक बार चलेगा, दो बार चलेगा और ऐसे 10 बार चलेगा। अब बार वाले को भूले तो अंदर कैसे वर्किंग हो रही है, ये भी जे की वैल्यू कितनी है 1 और 10 तक जा रही है, तो ये भी 1 से 10 तक चल रहा है, ये भी 1 से 10 तक चल रहा है, ये भी 1 से 10 तक चल रहा है। तो ये वर्किंग कैसे करेगा, देखिए अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं हम। अब ये पहला लूप, एक एक चीज को ट्रेस करते हैं। अब पहली बार पहले लूप की बात करते हैं, आई की वैल्यू 1 है, 10 तक जानी है, तो सबसे पहले 1 है, ये अंदर आया, मतलब ये पहली बार अंदर आया। अंदर आते ये लूप एक बार आया अंदर, दूसरी बार, तीसरी बार, ये पूरा 10 बार चलेगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, ये पूरा 10 बार चलने के बाद ये निकलेगा बाहर और ये अब सेकंड टाइम आएगा। अब ये सेकंड टाइम आया तो ये 1 से 10 दोबारा है, मतलब ये दोबारा 1 से 10 फिर चलेगा। ओके, कंप्लीट। इसी प्रकार ये बार वाला अब थर्ड टाइम चलेगा, क्योंकि इसको 10 बार चलना है, इसको 10 बार। तो ये पहली बार ये पूरा 10 बार, ये दूसरी बार ये पूरा 10 बार, और ये तीसरी बार ये पूरा 10 बार। इसमें मैंने प्रिंट एफ करा दिया iSlevi, तो iSlevi वर्ड कितनी बार आ जाएगा, मतलब पहला लूप चलेगा एक बार, ये पूरा 10 बार, तो iSlevi 10 बार लिखेगा। ये दूसरी बार ये पूरा 10 बार, तो एक 10 बार फिर iSlevi लिखा जाएगा। तो एक बार में 10 बार, दूसरी बार में फिर 10 बार, तो 100 बार ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार नेस्टेड फॉर लूप वर्क करता है। लूप के अंदर लूप है तो ये पहली बार चलता है तो ये पूरा चलता है, फिर ये दोबारा चलता है तो ये पूरा फिर कंप्लीट चलता है। इस प्रकार से ये वर्किंग करता है आपका नेस्टेड फॉर लूप। तो इसमें हमने जैसे कि आपको दिखाया कि एक बार चलेगा, फिर ये पूरा 10 बार, ये दोबारा, तो ये दूसरी बार, तो ये पूरा 10 बार। इस चीज को हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड के थ्रू और समझ लेते हैं, फिर आपकी इसकी कोडिंग करके रन करके दिखा देते हैं। तो मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखिए, अब मैं 2 फॉर लूप लगाए दिखाता हूं आपको। अब हमने एक फॉर लूप लगाया, जैसे
ए की वैल्यू 1 सेमीकोलन ए लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन ए प्लस प्लस। ओके, अब हमारे पास जो ये लूप है सेमीकोलन, ओके, ये लूप है हमारा पहला फॉर लूप। ये फॉर लूप है पहला जिसमें आई की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है। इसका मतलब ये 1 से 10 तक जाएगा। ओके, ये पहला, ये 1 से 10 कंडीशन है, एक फिर प्लस हो जाएगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, इसमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमारी 10 बार रन हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहे हैं, दूसरा फॉर लूप बी से, बी की वैल्यू 1, बी लेस देन इक्वल टू 10 और बी प्लस प्लस। ओके, तो ये दूसरा लूप है कंप्लीट। अब ये अंदर का कंप्लीट लूप है, देख लीजिए, तो ऐसे इसको बोले तो ये कंप्लीट लूप है। तो अब कैसे हम इसमें एक प्रिंट एफ डाल देते हैं, प्रिंट एफ, और इसमें डाल देते हैं हेलो। अब ये हेलो कितनी बार आएगा, जैसे आइसोलेबी वाला मैसेज मैंने आपको सिखाया था, पर एक बार ट्रेसिंग के लिए मैंने दोबारा बताने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है, वो रन करेंगे फिर। तो यहाँ देखिए, अब ट्रेस करें तो ए की वैल्यू सबसे पहले कितनी है 1, कहां तक जाना है 10, तो ये पहली बार अंदर एंटर करेगा फर्स्ट, पर ये क्या करेगा पूरा 10 बार चलेगा, तो हेलो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। फिर ये यहाँ से निकलेगा, ए की वैल्यू प्लस होगी जो कि 10 से कम है, दोबारा एंट्री, मतलब इस लूप में दोबारा एंट्री कंडीशन ट्रू कर रहा है, दोबारा आगे आते ही बी की वैल्यू 1 से 10 तक फिर चलेगी। इसका मतलब इसमें जो भी है वो 10 बार प्रिंट होगा, तो हेलो फिर 10 बार प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार फिर ये तीसरी बार, फिर ये 10 बार ऐसे प्रिंट करेगा। मान लीजिए अब थोड़ा सा एग्जांपल इसमें चेंज करते हैं, तो यहाँ अगर ये प्रोग्राम हम रन करें 2 फॉर लूप लगा के, तो हेलो हमारा 100 टाइम आ जाएगा। बट अगर हम यहां पर कुछ ऐसा करते हैं, परसेंटेज डी के साथ हम प्रिंट करा देते हैं बी को, अब आप सोच के देखिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं बी की, वो क्या हो रही है, कब कब, साथ में वो हम प्रिंट कर रहे हैं। तो एक तो मैसेज प्रिंट करना तो अलग बात है, एक लूप है, दूसरा लूप है, ये पहली बार, ये पूरा 10 बार, तो ये रिपीट कर देता है मैसेज को। सेम ऐसे इसमें होगा, पर इसमें इस बार हम वैल्यू ना प्रिंट करा के, सॉरी मैसेज ना प्रिंट करा के किसी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, बी की। अब बी कब कब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सोचने की बात है। अब सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 1, अंदर गए हम। अब बी की कहां से कहां तक 1 से 10, तो ये पूरा चलेगा, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी को ही प्रिंट करा रहे हैं बी की वैल्यू को, तो 1 से 10 तक काउंटिंग आ जाएगी। आने के बाद फिर ये दोबारा चलेगा ऊपर वाला लूप, ये अब ये सेकंड टाइम आएगा, मतलब फर्स्ट टाइम आया तो 1 से 10 तक प्रिंट किया, मतलब 10 बार चला और उसी को प्रिंट किया, किसको, बी को, जो कि बी की वैल्यू 1 से 10 तक चल रही है, तो 1 से 10 तक काउंटिंग आ गई। अब दोबारा बार वाला लूप सेकंड टाइम एंटर करेगा, क्योंकि इसको भी तो 10 बार चलना है। ये पहली बार चला था तो इसने 10 बार काम कर दिया और बी को प्रिंट करा दिया। अब ये दूसरी बार चल रहा है बार वाला लूप सेकंड टाइम, पर इसमें हम प्रिंट फिर बी की वैल्यू 1 से 10 और बी को प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 से 10 तक गिनती फिर प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार ये तीसरी बार चलेगा, पर ये 1 से 10 बार फिर चलेगा और बी को प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 से 10 तक गिनती फिर प्रिंट हो जाएगी। मतलब 1 से 10 1 से 10 1 से 10 1 से 10 10 बार आ जाएगा, क्योंकि ये पहली बार, ये पूरा 10 बार और प्रिंट बी को करा रहे हैं इसलिए, तो 1 से 10 तक गिनती 10 बार आएगी, 1 बार 2 बार 3 बार और 10 बार। इसी प्रकार अगर हम यहां अब थोड़ा सा और आपको सोचने के लिए बताते हैं कि मान लीजिए हम ए प्रिंट करा दें यहां पर ए, तो क्या आंसर आना चाहिए, थोड़ा सोच के देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। अब यहां क्या है, अब ए की वैल्यू कितनी है 1, पर बी ने घुमा दिया, बी से 1 से 10 तक चल रहा है, बी ने घुमा दिया कितनी बार 10 बार, किसको, ए को, ए में कितना था 1, तो 1 हमारा जो है वो 10 बार प्रिंट हो जाएगा, 1 1 1 1 1। अब अगली बार चलेंगे, अब ए की वैल्यू कितनी है 2, बी ने ए को फिर घुमाया कितनी बार 10 बार, प्रिंट किसको करा रहे हैं, ए को, तो ए में क्या है 2, तो 2 2 2 2 क्लियर, तो 10 बार 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब तीसरी बार जाएंगे, ए की वैल्यू 3 हो गई, अब बी ने ए को फिर घुमाया तो 3 3 3 क्लियर, तो यहां पर 1 1 1 10 बार, 2 2 2 10 बार, 3 3 3 10 बार, 10 10 10 10 बार। इस प्रकार से ये नेस्टेड फॉर लूप काम करेगा आपका, जिसमें हम नेस्टिंग कर सकते हैं। अब इन चीजों को हम प्रैक्टिकली रन करके दिखाएंगे, तो पहले पीपीटी मूव करते हैं। यस, तो यहां हमने यही बात की है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर हम लगा देते हैं, जैसे ये लूप है इसके अंदर लूप है, तो ये कैसे वर्क करता है। और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कोशिश की है, 2 वेरिएबल लिए, एक लूप दूसरा लूप, और इसमें एक मैसेज प्रिंट कराया जो कि 100 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो पहले ये सिंपल मैसेज प्रिंट कराते हैं,
फिर ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करवा के वहां आपको नेस्टेड फॉर लूप के एग्जांपल समझाते हैं। तो मूव टू वीएस कोड। यस, जैसा कि आपको पता ही है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये मेन ब्लॉक होता है, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद। यहां कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हम लेंगे इंटीजर ए कॉमा बी और सेमीकोलन। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब फॉर लूप लगाएंगे, टैब देंगे पहले। यस, फॉर ए की वैल्यू 1 सेमीकोलन ए लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 10 तक जा रही है, और कॉमा सेमीकोलन ए प्लस प्लस। अब इसका ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। यस, यहां ब्लॉक नीचे लेके आएंगे इसको। यस, अब ये फॉर लूप है एक, जिसमें हमने 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। तो इसमें हम प्रिंट एफ कर देते हैं। सबसे पहले यहां प्रिंट एफ, यस प्रिंट एफ, और यहां हम प्रिंट करवा देंगे पर हेलो प्रिंट करवा देते हैं, हेलो इन्वर्टेड कॉमा में हेलो। ओके, अब हमारा जो ये लूप की बात करें तो ये ए की वैल्यू 1 से 10 तक है। इसका मतलब हेलो हमारा जो है 1 से 10 बार प्रिंट हो जाएगा, जो हमने फॉर लूप में सीख लिया था। ओके, अब इसके ऊपर एक और फॉर लूप लगाते हैं। तो पहले यहाँ इसकी है ना, इसको काट देते हैं, हेलो को काट देते हैं, एक बार ये काट देते हैं। अब हम टैबिंग करेंगे, पहले एंटर खाली जगह इसको क्रिएट कर लेंगे, टैब दबाएंगे। यस, अब यहां एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर यस बी इक्वल, अब दूसरा फॉर लूप हमारा कंप्लीट लगेगा, बी इक्वल 1 सेमीकोलन बी लेस देन इक्वल 10 और बी प्लस प्लस, सेमीकोलन के साथ बी प्लस प्लस। ओके, अब इसका पूरा ब्लॉक यहां बना देंगे। तो ये थोड़ी फॉर्मेटिंग जरूरी है ताकि समझ में आए कि ये लूप इसके अंदर है, यहाँ ब्लॉक। ओके, तो ये हमारा पहला फॉर लूप हो गया, ये दूसरा फॉर लूप हो गया। अब यहां पर हम प्रिंटएफ लिखेंगे। अब एक फॉर लूप है, दूसरा है, दूसरे फॉर लूप में प्रिंटएफ लिखेंगे और यहां पर एक मैसेज डाल देते हैं, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आइसले भी लिख देते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दो, शेयर तो कर ही देते हो आप, और कमेंट जरूर डालें, ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगता है थोड़ा। तो यहाँ पर हमने आइसले भी लिखा। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर लूप है, इसका ब्लॉक है, ये फॉर लूप है, इसका ब्लॉक है, और ये मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक स्टार्ट यहाँ बंद रहता है, तो इसको पहले बंद कर लेंगे। तो ये देखिए ये मेन ब्लॉक हो गया हमारा, ये फॉर लूप का ब्लॉक है, ये अंदर वाले फॉर लूप का ब्लॉक है। तो ये एक बार चलेगा तो ये पूरा 10 बार, ये दूसरी बार तो ये पूरा 10 बार, ये तीसरी बार। तो आइसले बाई जो है वो हमारा 100 टाइम प्रिंट कर देगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, शॉर्टकट की से सेव करने के बाद हम इसको सेव करना जरूरी है, इसको करेंगे रन। जब हम रन करेंगे तो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, और ये देखिए आइसले भी कितनी बार आ गया, 100 टाइम आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से हम नेस्टेड फॉर लूप से प्रिंट करवा सकते हैं। अब थोड़ा जो हमने कुछ व्हाइट बोर्ड पे सीखा था, जैसे हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं कि किस टाइम किसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो यहाँ पर हम यस %d के साथ प्रिंट करवा देते हैं बी को, यस कॉमा बी। अब इससे क्या होगा, यस अब इससे क्या होगा, बी की वैल्यू कब क्या हो रही है, जैसे ये ए की वैल्यू तो 1 है, फिर बी की 1 से 10 है, तो 1 से 10 हम /n का भी यूज कर लेते हैं। इस लूप के बाद यहां एक प्रिंट एफ और डाल देते हैं, प्रिंट एफ, टैब देंगे प्रिंट एफ। अब ये इसका भी एक अलग बेनिफिट रहेगा, ऊपर वाला फॉर लूप चलेगा एक बार, तो ये 10 बार चलने के बाद नेक्स्ट लाइन के बाद दोबारा चलेगा। देख लेते हैं कैसे। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /n लगा देंगे, /n, ताकि नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाए। सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये हमारा जो कोड है कंप्लीट है। ये देखिए फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, पर इस फॉर लूप के खत्म होते ही है, मतलब ये एक बार अंदर एंटर करेगा तो ये पूरा 10 बार चलने के बाद नेक्स्ट लाइन होगी, फिर ये चलेगा सेकंड टाइम जाएगा अंदर, फिर ये 10 बार पूरा चलने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन होगी, फिर चलेगा। तो नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट इस फॉर लूप के नीचे किया है, ताकि ये पूरा काम करने के बाद नेक्स्ट लाइन हो, मतलब 1 से 10 तक गिनती आएगी, फिर नेक्स्ट लाइन होगी, फिर दोबारा जाएगा, फिर 1 से 10 तक गिनती आएगी, फिर नेक्स्ट लाइन होगी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव। अब ये थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लिया ताकि समझ में आ जाए। जैसे ये आपका मेन ब्लॉक है, ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, इस फॉर लूप के बाद ये क्लियर, ये ब्लॉक और यहाँ से /n, ताकि ये पूरा चलने के बाद नेक्स्ट लाइन हो। तो 1 से 10 तक गिनती, नेक्स्ट लाइन, फिर 1 से 10 तक गिनती, नेक्स्ट लाइन। अब इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रन। तो इससे आउटपुट कुछ अच्छी आएगी। 1 से 10 नेक्स्ट लाइन, 1 से 10 नेक्स्ट लाइन, 1 से 10 नेक्स्ट लाइन। तो इस प्रकार से नेक्स्ट लाइन का यूज करके भी हम नेस्टेड फॉर लूप में फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए प्रिंट करवाने की। हमने आपको एग्जांपल बताया था
अब ए को प्रिंट कराएं तो क्या होगा, अब ए की वैल्यू क्या है, जैसे ये ए का फुल लूप है और ये बी का, ये एक बार है तो ये 10 बार है। अब बी ने ए को घुमाया 10 बार, ए में क्या था सबसे पहले 1, तो 1 1 1 1, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर ए की वैल्यू 2 हो गई, बी ने घुमाया ए को 10 बार, 2 2 2, क्लियर। तो इस प्रकार से करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, सेव जरूरी है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे तो देखिए अब हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है जिसमें 1 1 1 2 2 2 3 3, इस प्रकार से ये जो आउटपुट हमारी आ जाएगी, क्लियर। ये कोड दोबारा रन कर देते हैं एक बार ताकि हमें पूरा दिख जाए, एक बार फिर रन कर देते हैं। यस 1 1 2 2, ये 10 बार आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है नेस्टेड फॉर लूप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लियर। इसी एक बात और इसमें नेस्टेड फॉर लूप में आपको बता देते हैं नेक्स्ट लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए कि किस प्रकार से, मान लीजिए ये लूप 1 से 10 है तो ये 1 से 5 ही चले तो चला सकते हैं, तो ये एक बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा, वो आप अलग अलग एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। इस प्रकार से नेस्टेड फॉर लूप को आप वर्किंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम पीपीटी की तरफ। यस तो हमने अभी सीखा कि नेस्टेड फॉर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसके एग्जाम्पल बनाएंगे। उसके बाद ये है आपका लैब टाइम। भी आप प्रैक्टिस में क्या करेंगे, अगर आपने फॉर लूप वाली वीडियो देख ली इससे पहले वाली और नेस्टेड फॉर की देख ली है तो आप ये प्रोग्राम बना के देखेंगे। लैब टाइम में आप करके देखेंगे। पहला, राइट ए सी कोड टू प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में सारे इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, ये प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट में देके शायद बनवा भी दूं, पर आप पहले ये वीडियो रोक के ये प्रोग्राम लेके खुद कोशिश करना, अदरवाइज तो हम बनवा ही देंगे आपको। दूसरा है राइट सी कोड टू प्रिंट टेबल फॉर ए गिवन नंबर, ये प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में बनवा दिया था। एक नंबर दें उसकी टेबल या पाड़ा बन जाए, ये बनाना है। नेक्स्ट है राइट ए सी कोड टू प्रिंट पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, ऐसे नेस्टेड फॉर लूप का यूज होगा। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो आप बना के देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए। अब सबसे पहला क्या है, राइट ए सी कोड टू प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। अब इसको हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है। मूव टू कोड। अब हमें क्या बोला गया है, सिर्फ एक फॉर लूप रख लेते हैं, बाकी काट देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या बताई है, यस ओके। अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमें ये बोला गया है कि 1 से 100 के बीच में सारे हमें इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करानी है, वो तो सीधा सही है। हम लूप चलाएंगे 1 से 100, यहाँ 100 कर दो और यहाँ प्रिंट करवा दो सीधा डायरेक्ट प्रिंट। मतलब 1 से 100 तक प्रिंट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनमें से इवन नंबर निकाल के प्रिंट कराना हमारा इशू है, वो अभी कर देंगे, बिल्कुल इजी है। परसेंटेज डी के साथ प्रिंट करवा देंगे हम ए को, यस सेमीकोलन। अब इसको सेव कर लेंगे, सेव करके रन करते हैं तो क्या होता है, वेरी सिंपल। हमारे पास 1 से लेके देखिए ये काउंटिंग आ गई 100 तक, ये 100 तक काउंटिंग, ये नीचे वाली आउटपुट आ रही है हमारी 100। तो 1 से 100 तक काउंटिंग आ गई। हम क्या चाहते थे, 1 और 100 के बीच में जितने नंबर है वो सारे प्रिंट ना हो, इवन नंबर, जो 2 से पूरे भाग होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, आपको पता ही है। तो वो नंबर प्रिंट हो जाएं जो इवन है वो। तो कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, देखिए। अब हम जब प्रिंट कर रहे हैं इस लूप के अंदर ए को, तो पहले ए को प्रिंट होने से पहले चेक कर लेते हैं, मतलब इफ कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। इफ का यूज यहाँ पर आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे, यहाँ इफ लगाएंगे प्रिंट होने से पहले टैब दबा के। इफ यदि जो ए आ रहा है, ए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अप टू 100 ए आया है, इसको मोड करेंगे परसेंटेज, ये मॉडुलस का सिंबल है, यस 2 डबल इक्वल 0, यस। अब इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। एक होता है इफ एल्स, एक वाला ओनली इफ, ओनली इफ भी लगा सकते हैं, एल्स की जरूरत नहीं है तो ना लगाओ, हमें ओनली इफ यूज करना है तो भी हो सकता है, जैसे ये हुआ है। इसकी ब्रैकेट को नीचे लेंगे। अब देखिए ये फॉर लूप है, इस फॉर के अंदर इफ लगा दिया, मतलब फॉर लूप के हिसाब से तो 1 से 100 है, पर फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट कराने से पहले इफ से कंडीशन को चेक करके प्रिंट करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ए को जो भी आ रहा है ए में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, सारे आएंगे ना नंबर धीरे धीरे करके, हर एक को 2 से भाग किया जा रहा है और उसका शेषफल चेक किया जा रहा है क्या वो 0 के बराबर है। डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि ए को मोड करें 2 से, मतलब भाग करें 2 से, और रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आए तो प्रिंट हो, अदरवाइज कुछ नहीं, एल्स हमने लगाया ही नहीं। तो 4 के अंदर इफ लगा दिया,
हर नंबर को चेक किया जाए कि क्या वो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट हो, अदरवाइज कुछ नहीं। तो हमने ये कंडीशन के हिसाब प्रिंट कराया है को, तो इवन इवन नंबर प्रिंट हमारे हो जाएंगे, ओड नहीं होंगे। अब इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको करेंगे हम रन। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14, इस हिसाब से आ रहा है, तो इवन इवन नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर ओड करने हो तो यहाँ कर देंगे हम 1। यस, अब इसका मतलब जो ए की वैल्यू है 1 से 100 तक, हर नंबर को बारी बारी 2 से भाग करके चेक कर रहे हैं क्या शेषफल 1 बचता है। जो शेषफल 1 बच जाए 2 से भाग होने, इसका मतलब वो ओड नंबर है, तो ओड ओड प्रिंट हो जाएंगे। अब सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन। अब 1 3 5 7 9 इस हिसाब से 1 और 100 के बीच में हमारे ओड नंबर सारे प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का, फॉर लूप का और नेस्टेड। इससे पहले हमने फॉर लूप सीख लिया, अब नेस्टेड फॉर सीख लिया और इसकी कुछ एप्लीकेशन। पीपीटी मूव करते हैं। यस, तो यहाँ हमने पहला कोड क्या, ऑल इवन नंबर 1 to 100, तो इवन नंबर ओड नंबर वो आप प्रिंट करवा सकते हो। टेबल का हमने बना लिया था, राइट एक रो टू प्रिंट कोड टू प्रिंट पैटर्न। ये पैटर्न बनाने का आपको खुद को सोचना है। क्लियर हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना, ना हो तो हम आपको दोबारा बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद यस, तो हमने सीखा कंट्रोल स्ट्रक्चर में लूपिंग कंट्रोल, और जिसमें फॉर और नेस्टेड फॉर सीखा है। आप अपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।